मैंने फरमाया कि अगर कोई ट्रेन पर सफ़र कर रहा है और ट्रेन रुक ही नहीं रही तो क्या करें, नमाज का क्या करें? तो फिर चलती ट्रेन में पढ़ लें। बिल्कुल, अगर आप काबतुल्लाह का लिहाज करके पढ़ सकते हैं तो काबा का लिहाज करें। जैसे आपने बाहर ट्रेन से बाहर देखें, मस्जिदों का रुख देख लें, कोई मकामी शख्स सफ़र कर रहा है उससे पूछ लें काबतुल्लाह किस समत होगा, और फिर आप खड़े भी हो सकते हो। यानी अगर उस काबतुल्लाह के रुख करके आप नमाज़ पढ़ना चाहें तो रुकू सुजूद भी हो सकता हो, तो बिल्कुल काबतुल्लाह की रियायत के साथ रुकू सुजूद के साथ नमाज़ पढ़ें। लेकिन अगर काबतुल्लाह की समत कोई बताने वाला नहीं है तो दिल से आप सोच लें कि कहाँ काबा होगा, जहाँ दिल कहता है वहाँ पर। लेकिन अब सूरत हाल होगी कि काबा मसलन इस तरफ है, ये ट्रेन यूँ जा रही है, काबा इस तरफ है, लेकिन जगह इतनी कम है कि आप सजदा ही नहीं कर सकते। तो फिर हुक्म शरअ ये होता है कि फिर काबतुल्लाह की रियायत भी करना भी लाजिम नहीं होता। जिस तरफ आप आसानी से नमाज़ पढ़ सकते हैं पढ़ लें, और ऐसी नमाज का लौटाना भी लाजिम नहीं है, बिल्कुल वो नमाज हो जाएगी, घर आके पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है।